एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों पर। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी शिक्षण विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में अंतर। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया कि शिक्षण विधि क्या होता है, शिक्षण प्रविधि क्या होता है और शिक्षण प्रविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि शिक्षण प्रविधियों और शिक्षण विधियों में अंतर क्या होता है। तो इधर शिक्षण विधि लिखा हुआ है, इधर शिक्षण प्रविधि लिखा हुआ है। अभी इसके पहले के क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। वहाँ पे जब आपको शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ समझ में आ जाएंगी तो आपको ये वाला क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर शिक्षण विधियों की बात करें नंबर 1 पे, तो शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो कैसे पर बल देती हैं। कैसे पर बल देने का मतलब क्या होता है? कैसे पर बल देने का मतलब ये होता है कि अपने कंटेंट को, अपने पाठ्य वस्तु को, अपनी जानकारी को, अपनी सूचना को हम बच्चों तक कैसे पहुंचावें, सहज रूप में, सरल रूप में, रोचक रूप में, मनोरंजक रूप में। तो कैसे पहुंचावें जब बात होगी तो ये शिक्षण विधियों की बात होती है। और जब हम चर्चा करते हैं कि किसके साथ पहुंचावें, क्योंकि आपने इसके पहले के क्लास में समझा कि शिक्षण प्रविधियां जो होती हैं वो विधियों पे आश्रित होती हैं, तो किसके साथ पहुंचावें की जब चर्चा होगी तो वो शिक्षण प्रविधियां होंगी। तो पहला अंतर हो गया कि शिक्षण विधियां जो हैं वो कैसे पर बल देती हैं, जबकि शिक्षण प्रविधियां जो होती हैं वह किसके साथ पर बल देती हैं। अगर दूसरे पॉइंट की चर्चा करें तो शिक्षण विधियां जो होती हैं वो पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। शिक्षण विधियां जो होती हैं वो पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, यानी हम कैसे प्रस्तुत करेंगे इसके लिए हम शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि शिक्षण विधियों को प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण विधियां और उस शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए, उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम शिक्षण प्रविधियों का उपयोग करते हैं। एक शिक्षण विधि में बहुत सारी प्रविधियां शामिल होती हैं। तीसरा पॉइंट, एक शिक्षण विधि में बहुत सारी प्रविधियां शामिल होती हैं। जैसे अगर हम व्याख्यान विधि का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हम उदाहरण भी देते हैं, स्पष्टीकरण भी देते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। तो तमाम जो प्रविधियां हैं उसका उपयोग हम एक शिक्षण विधि के अंतर्गत करते हैं। यह जो शिक्षण प्रविधि होता है यह शिक्षण विधि का एक हिस्सा मात्र होता है, यानी किसी हिस्से में हमने उदाहरण को प्रयोग कर लिया, किसी हिस्से में प्रश्नोत्तर का प्रयोग कर लिया, किसी हिस्से में कहानी कथन का प्रयोग कर लिया। तो यह उस क्या है, विधियों का एक हिस्सा मात्र होता है। अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधि जो होती है वो किसी भी पाठ का, किसी भी शिक्षण का दिशा और गति को तय करती है, यानी हमको किस दिशा में लेके जाना है और किस गति से हमको बच्चों को पढ़ाना है, ये काम करता है शिक्षण विधियां। जबकि शिक्षण प्रविधियां जो होती है उसके द्वारा किसी हम विशिष्ट तथ्य को, किसी विशिष्ट, जैसे जो चीज़ हमको समझ में नहीं है, बच्चे कहें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, कहानी सुनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। तो किसी विशिष्ट तथ्य को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, शिक्षण विधियां जो होती हैं वह पाठ और बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, यानी हम कौन सी विधि बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे, यह कहाँ किससे तय होता है? यह तय होता है कि बच्चों की प्रकृति क्या है, बच्चे तेज हैं, मध्यम क्लास के हैं, कमज़ोर हैं, तो वहाँ से यह तय होता है। अथवा पाठ की जो प्रकृति होती है, पाठ कठिन है कि पाठ आसान है,
पाठ को हमको किस विषय पढ़ाने पे वो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे, तो इस पे निर्भर होता है। यानी शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो पाठ की प्रकृति और बच्चों की प्रकृति पे निर्भर करती हैं, जबकि जो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं वह शिक्षण विधियों पर ही निर्भर करती हैं। यानी शिक्षण विधि के अंतर्गत ही शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं, तो शिक्षण प्रविधियाँ जो होती हैं वो शिक्षण विधियों पर ही निर्भर करती हैं। इसके अलावा छठा पॉइंट है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसका उद्देश्यों से सीधा संबंध होता है। यानी उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद हम यह तय कर लेते हैं कि हमको किन विधियों से हमको शिक्षण कार्य करना है। यानी उद्देश्यों को पूरा करने का सीधा संबंध शिक्षण विधियों से होता है, ना कि प्रविधियों से, जबकि शिक्षण प्रविधियों का शिक्षण उद्देश्यों से सीधा संबंध ना होके अप्रत्यक्ष संबंध होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। सातवें पॉइंट की चर्चा करें तो जो शिक्षण विधियां हैं उसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। यानी पूरे पाठ के अंतर्गत हम उस शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करेंगे, लेकिन जिन शिक्षण प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम उस शिक्षण के किसी एक भाग में करते हैं। तो शिक्षण विधियों का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है और शिक्षण प्रविधियों का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। आठवां है कि शिक्षण विधियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह किसी पे निर्भर नहीं होती है। अकेले ही उसी शिक्षण विधि के द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जा सकता है अगर उसको रोचक, प्रभावशाली और उद्देश्यपरक ना बनाना हो तो। जबकि शिक्षण प्रविधियां जो होती हैं वह शिक्षण विधियों पे आश्रित होती हैं। तो हम कह सकते हैं शिक्षण विधियां स्वतंत्र होती हैं, जबकि शिक्षण प्रविधियां जो होती हैं वो आश्रित होती हैं। और लास्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा यानी शिक्षण विधियों के द्वारा पाठ्य वस्तु की जानकारी दी जाती है। यानी पाठ्य वस्तु को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जबकि ज्ञान को और अस्थायी बनाने के लिए हम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। यानी हमने कोई चीज़ जब बच्चों को समझाया, पहुंचाने के लिए तो शिक्षण विधि होता है, लेकिन उसको अस्थायी बनाने के लिए जब हम उदाहरण देते हैं तो उदाहरण बच्चों को याद रहता है, ना कि वो कंटेंट जो हम पहुंचाए हैं। तो उदाहरण के द्वारा वह बच्चे उसको अस्थायी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अंतर था शिक्षण विधियों में और शिक्षण प्रविधियों में, इसकी चर्चा हमने आपसे किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शिक्षण विधियों और प्रविधियों को 9 पॉइंट में हमने अंतर इसका स्पष्ट किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसके बाद बीएड की जो परीक्षाएं हैं, इसके बाद हम यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी से संबंधित ऑनलाइन क्लास का संचालन करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।